आगे क्या करना, व्हाट डू व्हेन गेस्ट आर इन द मीटिंग। जब आपका प्रोस्पेक्ट सेमिनार में आ जाए तब आपको क्या करना है, जानना चाहते हो? हेलो, जानना चाहते हो? अब आपने उसको बुलाया और आ करके एंट्री करा करके बैठ गया, तो अब आपको क्या करना, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग। 3 टॉपिक है यहाँ पे। अगर आपका गेस्ट, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपका गेस्ट एंट्री करा करके बैठ गया तब आपको क्या करना है, बाहर निकलकर पंचायत करना है? हेलो, क्या करना है? वीडियो कॉलिंग लगा के बात करना है? अगर आपका गेस्ट एंट्री करा के अंदर बैठ गया तो आपका काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है, इस बात को समझो, आने के तुरंत बाद ग्रीटिंग कराना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ग्रीटिंग करना है। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अच्छे से आ गए सर आप? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको पूछना है कि नहीं पूछना है? आपका हक बनता है कि नहीं बनता है? कोई व्यक्ति अगर 50 किलोमीटर से आया, पता चला उसका पर्स चोरी हो गया हो और आपने पूछा नहीं, वो इंसान बोलेगा देखो बुला लिए इतनी बार, मेरा हाल समाचार भी नहीं पूछा। यस और नो? तो पहले ग्रीटिंग करना है और खुद तो करना है, और उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अगर कोई नेटवर्कर है तो उसको नेटवर्कर से मुलाकात करवाना है। किससे करवाना है? जैसे कोई कंपनी में काम करता है तो कोशिश करना है अपलाइन से मुलाकात करवाना। किससे करवाना है? अपलाइन से। और अगर कोई कंपनी वाला है तो अपलाइन से पहले बता देना, सर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे सर हैं, आ रहे हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं और हम चाहते हैं 2 मिनट समय निकाल करके आप ज़रूर कुछ बात कर लीजिएगा। तो अपलाइन को पता होगा नहीं होगा? और कुछ लोग होते हैं अपलाइन को बात नहीं करते, अपलाइन से मुलाकात नहीं कराते, अपलाइन से कोई चर्चाएं नहीं करेंगे, बस ला करके इसे सामने बैठा देंगे, सर बात कर लीजिए। अब अपलाइन दुखदम पड़ जाता है, कौन है इससे बात क्या करें? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो भैया पहले बता देना है कि भैया ये हमारे गेस्ट हैं। यस और नो? अब अगर कोई इंसान जॉब करने वाला है तो उसको जॉब करने वाले से मुलाकात करा सकते हो, या फोटो भी दिखा करके आप मोटिवेट कर सकते हो। यस और नो? कि देखिए मेरे सर हैं, ये जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ इस सिस्टम को देखे समझे शुरुआत किए और आज देखो पूरी ज़िंदगी बदल गई है। यस और नो? हेलो, यस और नो? अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन से मुलाकात करवा देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है नहीं आ रहा? बिफोर मीटिंग से पहले आपको ये काम करना है। कब करना है? मीटिंग से पहले। सेमिनार चलने से पहले ध्यान से मेरी बात को सुन लो। गलती कोई फिर मत करना और लगा कि सेमिनार में मैं प्रेजेंट हूँ और गलती पे गलती इंसान कर रहा है तो उसको मैं भगा दूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेमिनार से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। पहला काम उससे ग्रीटिंग करना, नमस्कारी वगैरह करना, हाल समाचार लेना है। हाल समाचार लेने के बाद कौन कैसे है उससे उसी से मुलाकात करवा देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया? कोई अगर पढ़ाई करने वाला व्यक्ति स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से मुलाकात कराओ कि देखिए अंकित यादव सर हैं जो कि पढ़ाई कर रहे थे बीएससी का, और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने इस सिस्टम को देखे जाने समझे और आज मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप मुलाकात करिए सर। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सबसे आप बातचीत करो। अगला काम क्या है? बिफोर मीटिंग के बाद ड्यूरिंग मीटिंग। अब जब आपका गेस्ट मीटिंग में बैठ गया तब आपको क्या करना है? सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब पहले उस गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे जगह पे बैठाना है जहाँ पे प्रोजेक्टर का स्लाइड क्लियर दिखाई दे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? yes, कुछ लोग बैठा देंगे उसको पिलर के बीच में, और जब अपलाइन इस तरफ होता है तो वो भी इस तरफ होता है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? yes, भैया अपने गेस्ट को ऐसे जगह पे बैठाओ जहाँ उसको फोकस क्लियर दिखाई दे। यस और नो? देखो जब तक निगाह से निगाह मिलती नहीं है तब तक इंसान को बात समझ में आती नहीं है।
यस और नो? तो ऐसे जगह पे बैठाना है। अब बैठा करके उसको सही जगह पे बैठा करके क्या करना है? निकल लेना है? हेलो, निकल लेना है? नहीं निकलना है। आपको मीटिंग में बैठ करके तालियां बजाना है, माहौल बनाना है। क्या करना है? कुछ लोग अपने गेस्ट को मीटिंग में बैठाने के बाद निकलते हैं बगल में और सुरती ऐसे मलते हैं। यहाँ पे आने के बावजूद कुछ लोगों की आदत इतनी खराब होती है कि बैठ करके जाएंगे या तो वॉशरूम में या तो कहीं जाएंगे, सुरती खाएंगे, पान खाएंगे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? yes, इस ट्रेनिंग माहौल में, सेमिनार में आपको कोई नशा करके नहीं आना है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है ना? yes. अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने गेस्ट के साथ बैठ करके क्या करना है? ताली बजा सकते हैं ना? yes, तब वो गेस्ट भी मोटिवेट होगा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं काम किया करता था, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब मैं काम किया करता था, जब मेरा गेस्ट मैं सेमिनार में बैठाता था तो मैं किसी कोने में खड़ा हो जाता था अगर सीट नहीं मिलती थी, और मैं गेस्ट का केवल चेहरा देखता था और यस और नो में जवाब देता था, ताली बजाता था, तो मैं बहुत खुश होता था। इसका मतलब मेरे गेस्ट को बात समझ में आ रही है। और जब ताली बजा रहा था तो मुझे समझ में आई, इसको मेरी बात, अपलाइन की बात समझ में आ रही, इसका मतलब है ज़रूर ज्वाइन करेगा। यस और नो? और आप गेस्ट बैठा करके पता नहीं कहाँ घूम रहे हो, और जाने के बाद, प्लान से छूटने के बाद कुछ समझ में आया? अब वो जवाब क्या देगा? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया है, बाद में समझ लेंगे। यस और नो? हेलो, यस और नो? तो उसको सही जगह पे बैठा करके विधिवत अपलाइन से मुलाकात करवाना है। आपको मीटिंग में पहले बैठाना है और खुद बैठना है। ऐसा नहीं कि मैंने गेस्ट बैठा करके और हम बाहर पंचायत कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं, गेस्ट बैठा है अंदर और हम पंचायत करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग बात करते रहते हैं। हाँ नैना जी दिखाई दे रहा है? चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये काम नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप गेस्ट को सेमिनार में बैठाओ और आपको खुद सेमिनार में बैठना है, ताली बजाना है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और देखो, जितने भी नए गेस्ट आते हैं, नए प्रोस्पेक्ट आते हैं, उनको नहीं पता होता कि कब कहाँ ताली बजाई जाती है। कुछ पता होता है क्या? लेकिन आपको तो पता है ना कि ताली कहाँ बजाई जाती है। यस और नो? जब आप बजाओगे तब उसके दिल में आग लगेगी और तब वो भी खूब पीटेगा। यस और नो? मीटिंग इन्वॉल्वमेंट, मीटिंग में होना, उसके बाद आफ्टर मीटिंग जैसे अपलाइन बोलेगा थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, तो आपका गेस्ट देखेगा दरवाजा किधर है। क्या देखेगा? दरवाजा किधर है भैया। अब दरवाजा किधर, अगर वो भाग रहा है तो पकड़ के बैठाना नहीं है, उससे पूछना है समस्या क्या है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कि पता ये चले कि अब उसको एक नंबर लगा है और आप जबरी बैठाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा नहीं आ रहा है? तो समस्या पूछना है। समस्या पूछने के बाद पानी वानी पिला करके क्या करना है? गेस्ट विल बी इन हरी टू गो, यू एग्री टू डिसएग्री। अब आपसे उससे मुलाकात करना है। मुलाकात करने के बाद उससे बातचीत करना है। अब बातचीत क्या करना है, जानना चाहते हो? सुनना चाहते हो? हाँ, क्या बात करना है ध्यान से सुन लो आप। अगर ये बात नहीं करोगे तो आपके गेस्ट ज्वाइन भी करने वाला होगा, तब भी बोलेगा बंद भैया हम ज्वाइन नहीं करेंगे। बात समझ में आया नहीं आया? आगे देखो, बात क्या, सिट टुगेदर एंड आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन। आपको उसके साथ बैठना है। किसके साथ? किसके साथ? जो आपके मौसी की बिटिया आई है सेमिनार में, जो आपका बेटा आया है। कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है सेमिनार में, कुछ लोग का बेटा भी ज्वाइन करना चाहता है लेकिन वो प्लान नहीं समझना चाहता है। यस और नो? तो उसको भी बैठाना है और बढ़िया से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है। क्या करना है? नेगेटिव नहीं। आपको ये नहीं पूछना मेरा प्लान कैसा लगा, वो बोल भी सकता है अच्छा लगा या खराब लगा।
यस और नो? यस सर। हेलो, यस और नो? यस सर। आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन क्या पूछना है? क्लोजिंग सेशन, विच पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन डिड यू लाइक द मोस्ट? सबसे अच्छा मेरा पार्ट क्या लगा? प्रोडक्ट पार्ट कि बिजनेस प्लान? तब आप मुझे बताओ क्या बताएगा? या तो बिजनेस बताएगा, ऑप्शन है ना? यस सर। यस और नो? यस। या तो अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएगा या तो बिजनेस। प्रोडक्ट मतलब जो हमारे आपके बीच में पहला पार्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है, यस और नो? यस सर। और जो दूसरा पार्ट होता है वो बिजनेस होता है, जिसमें बोनस दिखाया जाता है, जिसमें आप लोग खूब ताली बजाते हो, यस और नो? यस सर। वो कौन सा पार्ट होता है? बिजनेस। तो आपको अपने गेस्ट से पूछना है, क्या पूछना है? आपको मेरा प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, या बिजनेस? बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, तो ऑप्शन देगा कि नहीं देगा? यस सर। अब आपको कोशिश करके ये भी नहीं पूछना है कि मेरा बिजनेस आपको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। आपको उसको ऑप्शन देना है। क्या देना है? ऑप्शन। ऑप्शन देना है। अब आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आ गए, या आपके बुआ जी आ गए, या आपके फूफा जी आ गए, तो आप मुझे बताओ, अगर आप उनसे पूछोगे कि बुआ जी क्या खाएंगी आप, क्या आपको अच्छा लगता है, वो संकोच में पड़ जाएंगे, क्या बताएं? यस और नो? यस सर। हेलो, यस और नो? यस। और अगर आपने उनको ऑप्शन दे दिया कि बुआ जी मुझे बताइए पनीर खाएंगी कि खीर खाएंगी कि गोभी का सब्जी खाएंगी, तो आप मुझे बताओ ऑप्शन में वो कुछ न कुछ चुनेंगी कि नहीं चुनेंगी? यस सर। हेलो, चुनेंगी कि नहीं चुनेंगी? लेकिन जब आप ऑप्शन दोगे तब तो आदमी बोलेगा ना, यस सर। यस और नो? यस। तो दो पार्ट के बारे में पूछना है, प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट, अपॉर्चुनिटी पार्ट। और जैसे बोला, सारी चीज़ें बताया, प्रोडक्ट पार्ट बोलता है तो बोलता है बहुत बढ़िया सर, एक से बढ़ के एक मेरे पास प्रोडक्ट है। और आपको मैं बताऊं, जो प्रोडक्ट लेता है सर ना, वो बिजनेस तो अपने आप स्टार्ट कर देता है। यस सर। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोले उसकी आपको तारीफ करना है। क्या करना है? क्या करना है? तारीफ कर। कोई बोला मुझे बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोनस है, क्या बात है सर, हमारा बिजनेस तो इतना खतरनाक है कि लोग यहाँ पे एक एक हफ्ते में 7-7 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, हर हफ्ते लोग पैसा कमा रहे हैं, यस और नो? अब वो बंदा मोटिवेट होगा कि नहीं मोटिवेट होगा? आपने देखा, पहला लेवल लेते हो 7,000 कमाते हो, दूसरा लेवल लोगे आप 3,000 बोनस मिलेगा, तीसरा लेवल ले तो 8,000 बोनस मिलेगा। तो बंदे को दिमाग में बातें आएगी कि नहीं आएगी? हेलो, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? यस सर। तो कर सकते हो ना? यस। आगे आप देखो, विल यू डिड पार्ट फुल टाइम, मतलब उससे दोबारा आपको क्वेश्चन करना है कि आपने मेरा प्रोडक्ट पार्ट देखा, बिजनेस पार्ट देखा, अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, आप इस काम को फुल टाइम करना चाहेंगे कि पार्ट टाइम करना चाहेंगे? तो अब जवाब वो क्या देगा? या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम, यस और नो? हेलो, यस और नो? यस और नो? तो कर सकते हैं ना? पहला आपको पूछना प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट, सेकंड क्वेश्चन फुल टाइम या पार्ट टाइम। अब इस बिजनेस की शुरुआत आप कब से कर रहे हैं? स्टार्टिंग मेकिंग मनी। अब इस काम की शुरुआत कब कर रहे हैं? आज से कर रहे हैं कि अभी से कर रहे हैं? अब वो क्या बोलेगा? या तो आज बोलेगा या तो अभी बोलेगा। आज बोलता है बहुत बढ़िया सर, अभी चलिए आप 5-6 बजे तक पैसे जुगाड़ करिए और अभी आप अपना तुरंत सीनियरिटी फार्म भरवाइए, यस और नो? यस सर। हेलो, यस और नो? यस। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और पूछना है, वो क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 4 क्वेश्चन 4 सवाल पूछना है। अब पहला मैंने बताया प्रोडक्ट या बिजनेस, दूसरा फुल टाइम या पार्ट टाइम, तीसरा आपको पूछना है आज करना है कि अभी करना है। लेकिन तीसरे से पहले तीसरा जो क्वेश्चन पूछना है कि इस काम की शुरुआत आप 1 आर्टिस्ट कर रहे हैं कि 3 आर्टिस्ट कर रहे हैं कि 5 आर्टिस्ट कर रहे हैं? अब उसका जवाब क्या होगा?
या तो एक आईडी, या तो 2 ID 5। यस और नो? यस सर। हेलो, यस और नो? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। मतलब जो भी प्रश्न पूछना सबका अगर जवाब देगा तो अपने फेवर में आएगा। यस सर। बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सबका जवाब अपने फेवर में आना चाहिए। यस और नो? कर सकते हैं ना आप लोग? यस सर। आवाज नहीं आ रही। यस सर। कर सकते हैं ना आप लोग? यार थोड़ा जवाब तो दो, मुझे तो ठंडी नहीं लग रही, मुझे तो गर्मी लग रही है और आप लोग बोल नहीं रहे हैं। पूछ सकते हो ना? चलो आगे आप देखो, अगर ये चीज अगर आपने पूछ लिया, फाइनल टच भाई इमीडिएट अप्लाइंग टीम लीडर जब बोलता है कि अभी करना है या आज करना है या 2 आईडीज करना है या 3 आईडीज करना है, तुरंत पकड़ करके अपलाइन के पास लेके जाना है। किसके पास? किसके पास? अपलाइन के पास। अपलाइन के पास स्टार्टिंग में ले करके जाकर नहीं बैठा देना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं अपलाइन के पास लेके जाएंगे और पूरा गूंगा बन के बैठा देंगे कि अपलाइन अब सब कुछ करें। अब अपलाइन के पास 10 लोग बैठे हैं, अब 10 तरह से सवाल जवाब होगा कि नहीं होगा? हेलो, होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से मेरी बात को सुनो आप। अपलाइन से मुलाकात करवाना है, एक एक लोग अपॉइंटमेंट लेकर के तब मुलाकात करवाएं। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक साथ जब 10 लोग, 10 प्रोस्पेक्ट, 10 गेस्ट एक ही जगह बैठ जाते हैं, उसमें अगर 2 बंदा पॉजिटिव होता है ज्वाइन करने वाला, 2 व्यक्ति पॉजिटिव होता है ज्वाइन करने वाला, अगर एक निगेटिव है तो उसकी वजह से 2 लोग और निगेटिव हो जाते हैं। यस और नो? तो गलती मत करना। अगर अपलाइन बैठा है, किसी का फॉलोअप कर रहा है, किसी को समझा रहा है, तो तब आप अपने गेस्ट को मुलाकात मत करवाना। हो सकता है आपका गेस्ट पैसा देने वाला हो, लेकिन जो गेस्ट बैठा है अपलाइन के पास वो निगेटिव हो और उसकी वजह से आपका भी गेस्ट निगेटिव हो जाए। यस और नो? हेलो, यस और नो? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अपलाइन से अगर मुलाकात करवाना है तो एक के साथ केवल एक, 1 by 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक साथ अगर आप 10 लोगों को, 15 लोगों को या 5 गेस्ट आए हैं, 5 लोग को आप अपलाइन के साथ बैठा दिए। अब अपलाइन तो सबसे बातचीत कर लिया, लेकिन अब पैसा देने वाला कौन है? अब जो देने वाला होता है कभी कभी वो भी निगेटिव हो जाता है। यस और नो? तो जब एक के बाद एक मुलाकात करवाओगे ना तो अपलाइन जब तक पैसा नहीं निकाल लेगा, जब तक एकदम निचोड़ नहीं निकाल लेगा, तब तक उस बंदे को छोड़ने वाला नहीं है। कर सकते हैं ना आप लोग? आज के बाद कहीं भी किसी भी समय पे अगर सेमिनार में आपके गेस्ट बैठे हैं, अपलाइन से मुलाकात करवाना है तो पहले ये सारा सवाल जवाब करके तब अपलाइन के पास मुलाकात करवाना, क्योंकि अपलाइन क्या है? अपलाइन पैसा निकालने वाला मशीन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अपलाइन के पास अगर आप बैठा दिए तो कुछ भी होगा वो मुद्दा वही करेगा जहाँ से पैसा आए। यस और नो? कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ। अब अगर आपने अपलाइन के पास बैठा दिया अपने गेस्ट को तो अब आपको बाहर नहीं निकलना है। कुछ लोग होते हैं गेस्ट को अपलाइन के पास बैठा देते हैं, सोचते हैं अब तो मेरा काम खत्म। काम खत्म नहीं हुआ, असला काम तो अभी शुरू हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अपलाइन के पास आपने बैठाया, अपलाइन बातचीत कर रहा है, समझा बता रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फाइनल पुश बाई स्पॉन्सर। पैसे के लिए बार बार कौन बोलेगा? जिसका गेस्ट है। कौन बोलेगा? आवाज नहीं है। किसका गेस्ट है? मेरा गेस्ट नहीं है, आपका गेस्ट है तो किसको बोलना पड़ेगा? अपलाइन बोलता है भैया 2 आईडीज करो, पेमेंट कितना है? तो आपको बोलना हाँ करो करो, कितना है अभी? बात समझ में नहीं आ रहा? हाँ, जब अपलाइन बोलता है भैया कितने आईडीज करोगे, जब आपका गेस्ट बोलता है 3 आईडीज करूंगा, अपलाइन बोलता है कितना पैसा है अभी? 10,000 है कि 15,000 है? तो आपको बोलना है ठीक है अभी 10,000 दे दो। बात समझ में नहीं आ रहा? फाइनल पुश कौन करेगा? आप करोगे जिसका गेस्ट है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर है? उसको, आपको ऊपर है। मुझे क्या जाने वो बंदा। यस और नो? और कुछ लोग होते हैं सोचते अपलाइन पैसा निकाले। अपलाइन क्यों समझा सकता है, बता सकता है। पैसा निकलवाने का पूरा काम किसका है? आपका है। अगर आपका गेस्ट ज्वाइन नहीं किया
तो कमी अपलाइन की नहीं, कमी आपकी है। आपने खुल के उसको बोला नहीं, आपने उसको विश्वास दिया नहीं। अगर आप उसको बोले होते कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत होगा मैं आपके साथ हूँ, तो आप मुझे बताओ पैसा देता कि ना देता? हेलो, देता कि ना देता? आपको फाइनल पुश करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर बंदा इतना सब कुछ समझाने बताने के बावजूद अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो जहाँ मिले वहाँ केवल उससे पैसे की बात करना है। क्या बात करना है? क्या बात करना है? एक बार की बात है यार, एक बार लगा दोगे चंद हजार, जिंदगी बदल जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया? कर सकते हैं ना? अब इतना